चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है बेसिकली बच्चा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम का कैसे यूज करना है वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है LMN आर द थ्री पैरेलल लाइन intersect by the transversal P and Q such that LMN cut off equal intercept AB BC on P। अभी बच्चा पहले क्या दिया हुआ है वो समझते हैं यहाँ पे कि ये LMN ये तीनों पैरेलल लाइन है, पहली बात वो बोली हुई है। दूसरा बोला हुआ है कि जो ये कट करती है AB एंड BC को, AB एंड BC को कट कर रही है वो कौन से पॉइंट पे, तो आप बोलोगे सर P पॉइंट पे कट कर रही है ऑन P। ये यहाँ पे P जो है और ये Q है, P में ये AB एंड BC ऐसे बोल सकते हैं। और जो लाइन कौन सी है तो आप बोलोगे सर ये जो है वो कट कर रही है, ऐसा इंफॉर्मेशन है। लाइन हमारी जो बोली जाएगी BE जो है वो AB एंड BC के इक्वल पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। शो दैट LMN कट इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q। Q वाली लाइन में जो ऐसे बोल रहे हैं कि ये BE लाइन ऐसे कट करे कि जिससे DE एंड EF दोनों इक्वल पार्ट में आ जाए। समझ में आ रहा है बच्चा? तो सबसे पहले गिवन में हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, गिवन में लिखेंगे लाइन L पैरेलल टू M पैरेलल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे है N, तो ये हमें दिया हुआ है, ये तीनों पैरेलल है। जहां पे बोला हुआ है AB को यहां हम सिंपल वे में बोलेंगे कट ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट AB BC, तो वो दिया हुआ है तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बोला हुआ है इसलिए। मतलब हम बोल सकते हैं B इज अ मिड पॉइंट ऑन B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का जो है वो मिड पॉइंट है B, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा तो हम आगे जा सकते हैं। अभी हमें टू प्रूव क्या करना है, तो आप बोलोगे सर हमें प्रूव तो बहुत सिंपल करना है। ये जो है DE इज इक्वल टू FEF, तो आप बोलोगे सर ये जो है इनडायरेक्टली आपको इक्वल करना है, तो हम बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि E is a midpoint of DF। DF का ये क्या है बच्चा, तो आप बोलोगे E मिड पॉइंट है। अभी बच्चा सबसे पहले आपको वो समझना है आपके पास क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, तो शांति से देखोगे। हमें कोई भी थियरम यूज करना है, कोई भी मिड पॉइंट थियरम या आप कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, तो आप बोलोगे सर इसके लिए इंफॉर्मेशन वो चाहिए, पहले तो एक ट्राइंगल चाहिए, तो ट्राइंगल होना चाहिए, वो एक जरूरी है। लाइन में वो मिड पॉइंट में थियरम में कोई भी हम थियरम लेते हैं तो एक मिड पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे एक मिड पॉइंट होना चाहिए। और दूसरा आप बोलोगे कन्वर्स वाला यूज कर रहे हैं सर, तो कन्वर्स वाले में एक मिड पॉइंट होना चाहिए और तीसरी साइड के साथ दूसरी साइड के साथ पैरेलल होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, तो बस बच्चा यही हमें अप्लाई करना है। तो ये डायरेक्ट हम ये ट्राइंगल नहीं ले सकते, हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा ACF। तो हम लिखते हैं प्रूफ में इन ट्राइंगल ACF हम लिख सकते हैं B इज अ मिड पॉइंट, हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू BC। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये पैरेलल किसके साथ है, तो आप पूरी L बोल सकते हो, या हम लिख सकते हैं BE, या आप लिख सकते हो सीधा BG, क्योंकि हम सीधा लिख सकते हैं BG पैरेलल टू किसके साथ करना है, CF, वो हम कर सकते हैं। जैसे ये होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है दोनों गिवन है, हमारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये गिवन है और ये भी गिवन है, हमने जो भी लिखा, तो हम बोल सकते हैं G इज अ मिड पॉइंट ऑफ AF। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, AG इज इक्वल टू GF। आप बोलोगे सर कौन से लॉजिक के हिसाब से,
तो बहुत सिंपल है बच्चा, आपको वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम, जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम क्या बोलता है, जब लाइन पासिस थ्रू द वन मिड पॉइंट एंड पैरेलल टू द अदर साइड इट विल बी द बाइसेक्ट थर्ड साइड। तो यही हमने लॉजिक अप्लाई किया है ये वाले पॉइंट में। जैसे ये पॉइंट खत्म होता है बच्चा, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ये वाला AFD, इन ट्राइंगल AFD। अभी बच्चा ध्यान से देखना हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास ये तो दिख ही रहा है कि G जो है वो मिड पॉइंट है, कौन से का, AF का। तो हम लिख सकते हैं AG, यहां पे लिखते हैं G इज अ मिड पॉइंट ऑफ AF। तो वो G है वो मिड पॉइंट ऑफ है AF के, तो हम लिख सकते हैं AG इज इक्वल टू GF, वो हम लिखेंगे प्रूव अबोव, तो वो भी हो गया। दूसरा आप बोलोगे बच्चा अब हमारे पास क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये जो GE है वो पैरेलल किसके साथ है, AD के। आप बोल सकते हो ये कहां से, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो इनडायरेक्टली LMN वो तीनों पैरेलल है। तो आप बोलोगे सर ये गिवन है, तो जैसे ये हम बोल सकते हैं हम एक भी कोई भी ट्राइंगल के अंदर एक मिड पॉइंट है और वो वही लाइन दूसरे से पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है पॉइंट जो E है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका है, तो DF, जिसका मतलब क्या हो जाएगा DE इक्वल टू EF। ये कौन से लॉजिक के हिसाब से, तो आप बोलोगे फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या बोलता है बच्चा, कि जब कोई ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट में से पास होगी और वही लाइन वो दूसरी लाइन से पैरेलल होगी, तो वो थर्ड लाइन जो होगा थर्ड साइड, उसको हम क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करेगी। ऐसे हमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम में बोला था। तो बच्चा ऐसे देखो तो ये इतना टफ नहीं है, खाली आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो यही बच्चा हम लेक्चर खत्म करते हैं, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बस लिखते रहना, प्रॉपर नोटबुक में लिखते जाना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलता है बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।